यूज ऑफ हैज एंड हैव, यानी कि हैज और हैव का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। हैज और हैव का इस्तेमाल आज यही चीज़ हम सीखेंगे, यानी कि हैज और हैव के बीच में क्या फ़र्क है ये चीज़ हम सीखेंगे। हैज के साथ क्या क्या आता है ये चीज़ हम सीखेंगे, और हैव के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं यही चीज़ें आज के दिन हम सीखेंगे। हैज और हैव में क्या फ़र्क है, आइए इस चीज़ को बोर्ड पर मिसालों के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हैज के साथ हमेशा वाहिद आता है, या ऐसे कहिए वाहिद नाउन या वाहिद प्रोनाउन जितने भी हैं वो सब के सब हैज के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या समझे आप? ही, शी, इट, जैद, जैनब। ही, शी, इट, जैद, जैनब ये सब के सब वाहिद हैं, गर्चे ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुश्तरक है, और ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। ही, शी ये दोनों प्रोनाउन हैं, और जैद और जैनब ये दोनों नाउन हैं। नाउन कहते हैं किसी चीज़ का, किसी शख्स का ख़ास नाम हो, और प्रोनाउन कहते हैं ज़मीर को। ज़मीर का इस्तेमाल वहाँ पे होता है कि जब बोलने वाला नाउन को उसके ख़ास नाम को ना बोलना चाह रहा हो तो बोलने वाला प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है। तो ही का मतलब हुआ वो एक मर्द, ये मुज़क्कर के लिए बोला जाता है। तो ही हैज़ ए पेन, वो रखता है एक कलम। दोस्तों, हमने आपको बताया कि हैज़ के साथ हमेशा वाहिद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, या आप इसका बरअक्स कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ही हैज़ ए पेन, वो रखता है एक कलम। एक तर्जुमा तो ये हुआ जो अभी हमने किया कि वो रखता है एक कलम। दूसरा तर्जुमा ये है कि उसके पास एक कलम है। ये दूसरा तर्जुमा बहुत खूबसूरत तर्जुमा है, यही तर्जुमा मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि यही तर्जुमा आप भी करिए कि ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक कलम है। शी का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए होता है, इसके माने भी वो के है। ही माने भी वो है, शी माने भी वो है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ही का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए होता है और शी का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए होता है। शी हैज़ ए पेन, वो रखती है एक कलम या उसके पास है एक कलम। इट के माने ये होता है, इट गैर ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ ए पेन, इसके पास है एक कलम। जैद हैज़ ए पेन, जैद रखता है एक कलम। इसी तरीके से जैनब हैज़ ए पेन, जैनब के पास है एक कलम। दोस्तों, दूसरी चीज़ नोट करने की ये है कि ही मुज़क्कर, शी मुअन्नस, इट मुश्तरक, जैद मुज़क्कर, जैनब मुअन्नस। लेकिन ये पांचों जो पांच तरीके के हैं, लेकिन हैज़ सिर्फ हैज़ ही है, हैज़ में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जैसे कि अरबी में चेंजिंग हो जाती है कि जब आदमी अरबी में बोलता है, कहता है जैद ने मारा, तो ज़रब जैदुन, जैदुन ये फ़ाइल है, यानी कि इसको अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट कहा जाता है। जब अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट वाहिद रहता है तो ये हैज़ हमेशा हैज़ ही रहेगा, हैज़ नहीं बदलेगा। लेकिन अरबी में जब सब्जेक्ट बदलता है तो उसका वर्ब भी बदल जाता है, और जब वर्ब बदलता है तो उसका सब्जेक्ट बदल जाता है। इसकी मिसाल देखिए, बोर्ड पे दिए देते हैं। ज़रबा ज़ैदुन और ज़रबत आयशा। ये ज़ैदुन और आयशा ये दोनों सब्जेक्ट हैं, यानी कि काम करने वाले हैं। अब ज़ैदुन मुज़क्कर है तो इसका फेल जो वर्ब है ये भी मुज़क्कर है, और ये इसमें जो सब्जेक्ट जो फ़ाइल है ये मुअन्नस है, तो इसका फेल यानी कि वर्ब इसका मुअन्नस है। तो दोस्तों, अरबी में सब्जेक्ट के हिसाब से इसका वर्ब बदलता रहता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ही मुज़क्कर, ये हैज़ ही रहेगा। शी मुअन्नस, हैज़ ही रहेगा। इट जैसा है तब भी ये रहेगा, चाहे जैद इस्तेमाल करें, चाहे जैनब, चाहे शी इस्तेमाल करें, चाहे हैज़ का इस्तेमाल करें, ये हैज़ दोस्तों हमेशा हैज़ ही रहेगा। बस इतना ख्याल रहे कि हैज़ के साथ वाहिद नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे हैव का। हैव का इस्तेमाल दोस्तों जमा के लिए किया जाता है। चाहे आप ऐसे कह लीजिए, चाहे आप ऐसे कह लीजिए कि हैव आई यू वी दे, जैनब एंड
जैद एंड जैनब एंड आमिर, ये 3 नाम हो गए। आई भी जमा के लिए बोला जाता है, यू भी जमा के लिए बोला जाता है, वी माने हम लोग और दे माने वो लोग। तो दोस्तों अंग्रेजी में आई को जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यू को भी जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे यू माने तुम एक मर्द, चाहे तुम सब बहुत सारे मर्द। आई माने मैं एक मर्द। एक चीज नोट करने की यहाँ पे ये भी है कि अंग्रेजी में आई को जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अरबी में जिसको कहते हैं अना, इसके माने मैं अकेला, मैं अकेला, एक आदमी। ऐसे उर्दू में भी जब कोई आदमी मैं बोलेगा तो मैं से मुराद एक ही आदमी होगा, 2 नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी में आई का मतलब होता है जमा। आई का मतलब जमा। ये इंग्लिश वाले और अंग्रेजी वाले इसको जमा ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम इसको वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो आई के साथ जमा का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या जमा? नाउन जमा होगा चाहे प्रोनाउन जमा होगा। तो आई हैव ए पेन, मेरे पास है एक कलम। यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास है एक कलम। वी हैव ए पेन, हम सब रखते हैं एक कलम। दे हैव ए पेन, उन सब के पास है एक कलम। इसी तरीके से जैद एंड जैनब एंड आमिर, ये 3 नाम हो गए। इनमें से जैद और आमिर ये दोनों मुज़क्कर हैं और जैनब ये एक मुअन्नस है। दोस्तों बताने की बात यह है कि हैव के साथ जमा का इस्तेमाल होता है, या ये कहिए जमा के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, चाहे 2 मुज़क्कर हों या 2 मुअन्नस हों, या सब के सब मुअन्नस हों या सब के सब मुज़क्कर हों। हमको इससे नहीं लेना देना है। बस बात समझने की ये है कि जमा के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और वाहिद के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, जैद, जैनब के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे और बहुत सारे नाउन जब आ जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा।